चुनाव का 5 साल इंतजार नहीं करेंगे, सरकार गिरा देंगे दिल्ली पर चढ़कर, नरेंद्र मोदी का पीएम हाउस घेर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अगर फिल्म आता है सनी देओल जो भाजपा के सांसद भी, हेमा मालिनी, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन को बाइकाट होना चाहिए और उनको रोड पे चलने की भी ज़रूरत नहीं है, उनको चलने भी नहीं दिया जाएगा। जहां भी देखे सलमान खान को, जहां भी देखे अक्षय कुमार को, सनी देओल को, उनको चप्पल जूता की माला पहनाने की ज़रूरत है। लेकिन ऐसी चीज़ें, ऐसे जो शब्द यूज कर रहे हैं, ये काफ़ी फेमस लोग हैं, प्रतिष्ठित लोग हैं, उनकी मानहानि नहीं कर रहे हैं आप? मानहानि किस चीज़ का मानहानि? मानहानि तो हम उन पे केस करेंगे ना। कि 2014 में प्रधानमंत्री का जब चुनाव हुआ लोकसभा का, उस समय मोदी जी का सपोर्ट किए, प्रचार किए हैं। वीडियो में कही गई बातों का पूर्ण से कोई लेना देना नहीं है, वक्ता के निजी विचार हैं। हमारा मकसद आप तक हूबहू जनता की आवाज़ पहुंचाना है। अगर इस वीडियो को लेकर कोई विवाद होता है तो इसके लिए पूर्ण जिम्मेदार नहीं हो। दुर्भाग्य यह बात की है कि ये लोग चुनाव के समय अभिनेता सब नेता के साथ घूम के नेता बन जाता है और उस समय बोलता है कि एक बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार, और उसी के वोट लेकर, किसान का वोट लेकर, अन्नदाताओं से वोट लेकर सरकार बना लिया। लेकिन जब अन्नदाता रोड पर बैठे हुए हैं तो अमिताभ बच्चन क्यों नहीं आए मिलने के लिए किसानों से? अक्षय कुमार क्यों नहीं आए? हमारे पैसे से, टैक्स से आप फिल्म सुपरहिट हो जाता है, करोड़पति बन जाते हैं और किसान रोड पर है तो मिलने नहीं आ रहे। दुर्भाग्य है। वैसे वैसे लोगों को भी जवाब देने की ज़रूरत है और वैसे वैसे लोगों को रोड पर घेरने की ज़रूरत है और उनसे सवाल करने की ज़रूरत है कि चुनाव के समय तो आपने कहा कि मोदी को वोट दीजिए, लेकिन आज मोदी तो प्रधानमंत्री हैं, लेकिन हम रोड पर हैं, तो हमारे मांगों में, हमारे आंदोलनों में क्यों हमारे नहीं समर्थन में आ रहे हैं? उन लोगों से भी, अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार से भी पूछने की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर फिल्म आता है सनी देओल जो भाजपा के सांसद भी, हेमा मालिनी, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन को बाइकाट होना चाहिए और उनको रोड पे चलने की भी ज़रूरत नहीं है, उनको चलने भी नहीं दिया जाएगा। जहां भी देखे सलमान खान को, जहां भी देखे अक्षय कुमार को, सनी देओल को, उनको चप्पल जूता की माला पहनाने की ज़रूरत है और उनको मारने की जरूरत है गाल में। कि किसान दिल्ली में बैठा है, सिंधु बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे, तुम कहां हो? तुम कहां हो? 2014 में तो आ गए, 19 में तो वोट मांगने आ गए, अभी कहां हो? किसान रोड पर है। तो लोग को चप्पल और जूते से स्वागत करने की जरूरत है ऐसे एक्टर को जो देश के खाकर सत्ता के गुलामी करते हैं। लेकिन ऐसी चीज़ें, ऐसे जो शब्द यूज कर रहे हैं, ये काफ़ी फेमस लोग हैं, प्रतिष्ठित लोग हैं, उनकी मानहानि नहीं कर रहे हैं आप? मानहानि किस चीज़ का मानहानि? मानहानि तो हम उन पे केस करेंगे ना। कि 2014 में प्रधानमंत्री का जब चुनाव हुआ लोकसभा का, उस समय मोदी जी का सपोर्ट किए, प्रचार किए हैं और 19 में प्रचार में किए हैं और आज किसान सरकार से सवाल कर रहा है अपने हित के लिए, अपने देश के लिए, तो आप किसानों के साथ क्यों नहीं खड़े हैं? हम उन पे मानहानि का केस करेंगे, वो हम पे क्यों करेंगे? हम क्या कमाए हैं? हम इस देश से क्या कमाए हैं? वो लोगों तो इस देश से करोड़ों अरबों खरब का संपत्ति इसी देश के नागरिक से कमाए हैं ना। और इस देश का नागरिक जब रोड पर रहेगा तो आप मस्ती कीजिएगा, आपको मस्ती करने नहीं देंगे, आपको हम चलने नहीं देंगे। और दुर्भाग्य, हम सरकार से बार बार विनती करते हैं कि ठंडी ठिठुर, बहुत ठंड है, बारिश है, आप 8 तारीख को मांग पूरी कीजिए किसान भाइयों का, नहीं तो देश में बड़ा बवाल होने जा रहा है। पूरे देश के लोग, हम भी बिहार से आए हैं, हम लोग को जो पता नहीं था, हम लोग को पता चला शुरू कि किसान केवल पंजाब हरियाणा से आके आंदोलन कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पर आने के बाद पता चला, ये कृषि कानून पढ़ने के बाद पता चला कि पंजाब के लोग और ये किसान जो बैठे हुए हैं, ये हमारे भी हक के लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने दिल्ली आया और पटना विश्वविद्यालय बिहार में भी मोदी का पुतला दहन किया, वहां पर बिहार बंद करने का काम किया कि आप लोग कृषि कानून रद्द करें। और अरविंद केजरीवाल से भी हम कहना चाहते हैं कि आप बिहार दिल्ली विधानसभा में इस कानून का बाइकाट करें और कहे कि यहाँ पर इस दिल्ली में हम बाइकाट करते हैं इस दिल्ली विधानसभा से। देखिए, मेरा नाम शौकत अली है और मैं पटना विश्वविद्यालय का छात्र हैं। जिस तरीके से देश में किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, किसान अपने हक और अधिकार के लिए और इस कृषि कानून को रद्द करवाने के लिए लगभग 50 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए सरकार सुनने को तैयार नहीं है कि ये सरकार
हमारे देश के किसानों को गिरवी रखना चाहती है और अडानी अंबानी को दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बनाना चाहती है। लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं। जब तक किसान अन्नदाताओं को मांग पूरी नहीं हो जाती उनके साथ हम लोग खड़े हैं, और जब तक कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन चलेगा हम लोग उनके साथ कदम से कदम मिलाकर उनके साथ खड़े रहेंगे। देखिए, सरकार को अपना घमंड तोड़ना चाहिए, और ये मोदी सरकार जो अपने आप की इतना तनाशाह हो गई है, घमंड हो गई है कि 8-8 राउंड 6-6 राउंड बात हो चुका, अभी तक ये कृषि कानून को रद्द करने पर सरकार नहीं मान रही है। क्यों भाई? किसान आपसे जब वार्ता करने जा रहे हैं तो आप वार्ता करके क्यों नहीं कृषि कानून को रद्द कर रहे हैं, ताकि किसान अपने अपने घर जाएं। हमें उन प्रधानमंत्री जी से हम आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि 8 तारीख को जो मीटिंग है उसमें आप इस मीटिंग में निर्णय लें और तीनों कृषि कानून को रद्द कर दें, ताकि किसान भाई अपने अपने घर चले जाएं। किसान आंदोलन करने के लिए नहीं होता है, खेतों में हल चलाने के लिए होता है। वो मजबूरन आंदोलन कर रहा है कि इसलिए मजबूरन आंदोलन कर रहा है क्योंकि उसके गले में ये मोदी सरकार फंदे डाल दी है। इसलिए खेतों में मरने से अच्छा है कि अपने हक और अधिकार के लिए लड़कर शहीद हो जाएं। देखिए, शहीद हो गए 50 की संख्या में किसान, 50 की संख्या में किसान शहीद हो गए। मोदी सरकार एक ने ट्वीट नहीं किया, गृह मंत्री एक ने ट्वीट नहीं किया। क्यों? मोदी जी, ये किसान इस देश का नागरिक है कि नहीं है? और दुर्भाग्य इस बात का है कि जिस व्यक्ति ने पूरे देश को पालनहार किसान, जो पूरे देश को अपना अनाज उगाकर खिलाया, लेकिन आज भी देश के लोग अभी किसान को गाली दे रहे हैं, और वैसे व्यक्ति के बात सुन रहे हैं जो किसानों को अफगानिस्तानी कहा था, आतंकवादी कहा था। क्या देश में 2 ही देशभक्त हैं, मोदी और अडानी और अंबानी? किसान देश का नागरिक नहीं है क्या? हम तो कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने ये किसान भाइयों को अफगानिस्तानी कहा है उस पे देशद्रोही का केस करना चाहिए कि तुम कौन होते हो इस देश के नागरिक को तुम अफगानिस्तानी कहने वाला। दुर्भाग्य यह भी है कि हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जिनको कुछ पता नहीं है किसानी कैसे किया जाता है, खेती कैसे किया जाता है, नरेंद्र मोदी को कुछ नहीं पता है कि सुबह में किसान कितने बजे उठता है, कब पानी देता है, अमित शाह को कुछ नहीं पता, लेकिन किसानों को कह रहे हैं कि किसानों को गुमराह किया जा रहा है। मोदी जी, आपने जीवन में कभी खेती नहीं किया है, इसलिए आपको खेती के बारे में पता नहीं है, लेकिन किसान अपना खेती करके उसको पता है, उसको कोई गुमराह नहीं कर सकता है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि नहीं पता है? उन्होंने तो इसको समझाने के लिए पूरा अभियान छेड़ रखा है। अभियान, यही तो बात है कि किसान कह रहे हैं कि हमको कृषि कानून नहीं चाहिए, आप कह रहे हैं कि हमको ये नहीं चाहिए, लेकिन मोदी जी कह रहे हैं क्या कि आपके किसानों के हित में कानून है। ये दुर्भाग्य है कि अगर मान लीजिए सपोर्टेड आप हमको कोई चीज़ देते हैं तो हम आपको क्या बोलेंगे? थैंक यू बोलेंगे, शुक्रिया बोलेंगे। लेकिन मोदी जी ये किसानों को कानून दे रहे हैं तो किसान कह रहे हैं हमको कानून नहीं चाहिए। इसलिए नहीं चाहिए कि किसान विरोधी कानून है, किसानों के विरोध में कानून है, ये देश के विरोध में कानून है, इसलिए देश के किसान ये कानून नहीं मानते हैं। क्या लगता है कि अब जो कल ट्रैक्टर ट्रॉली रैली निकल रही है इससे कुछ दबाव पड़ेगा? बिल्कुल दबाव पड़ेगा सरकार पर। हम सरकार पर दिल्ली चढ़ेंगे, दिल्ली जाएंगे और पूरे देश दुनिया के लोग देखेंगे कि ठुठुरती इतनी ठंड में, बारिश में किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन ये फिर भी ये सरकार जो काले अंग्रेज हैं अभी भी किसानों को बात नहीं मान रही है। अंग्रेज भी था तो हम लोगों ने, हमारे बाप दादाओं ने, भगत सिंह ने और तमाम सुखदेव गुरु, तमाम लोगों ने आंदोलन करके अंग्रेजों से भगाया। उसी तरीके से हम भी इस सरकार को भगाएंगे, सरकार से अपना मांग पूरी करवाएंगे। अगर सरकार नहीं मांगेगी तो फिर सरकार गिराने का काम करेंगे। हम चुनाव का 5 साल इंतजार नहीं करेंगे, सरकार गिरा देंगे। दिल्ली पर चढ़कर नरेंद्र मोदी का PM हाउस घेर लेंगे और कहेंगे कि हमको आप कृषि कानून रद्द करना होगा तो करना होगा। लेकिन PM हाउस आप कैसे घेर लेंगे? इतनी बड़ी फोर्स है, इतनी बड़ी चीज़ें हैं। फोर्स कौन है? हमारे फोर्स भाई हैं, वो भी जानते हैं कि किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, उसमें हमको भी फायदा है। अगर कोई भी नौकरी करने वाला हो या अंजना ओम कश्यप हो, चाहे स्मृति ईरानी हो, चाहे करोड़पति हो, जब किसान खेती नहीं करेंगे, अनाज नहीं उगाएंगे तो क्या बड़े बड़े लोग सोना का चावल खाएंगे और चांदी का रोटी खाएंगे? नहीं। आपके पास कितना भी संपत्ति हो जाए, आप चावल का ही चावल खाइएगा और गेहूं का रोटी खाइएगा और किसान का उगाया हुआ ही सब्जी खाइएगा। इसलिए पूरे देश के लोगों किसान के साथ आना चाहिए। और दुर्भाग्य इस बात की है कि कुछ लोगों को अभी भी राजनीति सूझ रहा है।
कुछ लोगों का राजनीति सूझ रहा है। मोदी जी, आपको हम लोगों ने सत्ता इसलिए नहीं दिया है कि सबको रोड पे खड़ा करने के लिए, लाने के लिए। सत्ता इसलिए दिया था कि आप किसानों के आय दोगुनी करेंगे, रंगानाथ मिश्रा रिपोर्ट लागू करेंगे, युवाओं को 2 करोड़ हर साल रोजगार देंगे, किसानों को मुनाफा दोगुनी करेंगे, आय दोगुनी करेंगे। बल्कि आपने तो सबको रोड पे खड़ा कर दिया। युवा भी रोड पे हैं, किसान भी रोड पर है और मजदूर भी रोड पे हैं। लेकिन हम सरकार से कहते हैं, हाथ जोड़ के विनती करते हैं, एक छात्र होने के नाते हम किसान नहीं हैं और मेरे पास खेत भी नहीं है कि मैं किसानी कर सकूं, लेकिन किसान को उगाए हुए अनाज को खाकर इतना बड़ा हुआ हूं। यह किसान का मेरे ऊपर एहसान है। इस एहसान को हम बिहार से, पटना से यहाँ आए हैं दिल्ली, कि उनका एहसान उतार सकूं। और सरकार से कहते हैं कि हाथ जोड़ते हैं, 8 तारीख को नरेंद्र मोदी जी आपसे जो किसान भाई हमारे जाएंगे बात करने के लिए, वार्तालाप करने के लिए, आप 8 तारीख को ये तीनों कृषि कानून रद्द कर दें और किसान भाई अपने जो महीनों दिनों से घर छोड़कर, अपने बाल बच्चे छोड़कर, अपने खेत छोड़कर, खलिहान छोड़कर आए हैं, वो अपने अपने घरे जाएं, खेती करें और अपने परिवार के साथ रहें। यही हम मोदी सरकार से मांग करते हैं। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।